रहमहुल्लाह, इन तमाम लोगों ने जो आरा की हैं उसको शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने अपनी किताब हुक्मो रिसालतो हुक्म तारिकी सलाह के अंदर इन चारों अइम्मा की आरा, इनके ख्यालात का तज़किरा किया है। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं अगर एक आदमी बेनमाजी है और वो तौबा करके पलटता नहीं है तो उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। उसका सोसाइटी में रहने का कोई भी हक नहीं है, उसे दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है। इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमहुल्लाह ये दोनों क्या कहते हैं? ये कहते हैं वो काफिर तो नहीं होगा लेकिन बेनमाजी को कत्ल कर देना चाहिए। कौन कत्ल करेगा? हाकिम वक्त कत्ल करेगा। जहां इस्लामी हुकूमतें हैं वहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसका हिसाब बराबर करेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेनमाजी ये इसको कैद खाने में डाल देना चाहिए, इसको कैद में डाल देना चाहिए। अगर ये ताइब हो जाए, अगर ये तौबा करके पलट आए तो ठीक है, वरना कैद में छोड़ देना चाहिए यहां तक कि ये आखिरी सांसें लेते लेते खत्म हो जाए, मर जाए, वहीं उसका स्वाहा हो जाए, वहीं उसका खात्मा हो जाए। मालूम ये हुआ इन दलाइल और कुरान और हदीस की इन बातों से, इमाम कायनात की तालीमात से और अइम्मा और उलमा और सहाबा के अमल से और इन तमाम के अक़वाल से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि नमाज के छोड़ने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। अगर नमाजी बेनमाजी बन करके हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह का अजाब दुनिया में भी आएगा और आखिरत के अंदर अल्लाह जहन्नम वासले जहन्नम कर देगा, जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारे इलाह हमें नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो नमाज़ें पढ़ते हैं उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन जिस मकसद के लिए तूने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, रब्बे कायनात हम तमाम को, तमाम मर्दों औरतों को समझ करके, इस टारगेट को, इस मकसद को समझ करके अल्लाह की, खालिस अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह खुशू और खुजू के साथ में नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा।